अमेरिका के बीच बनते और सुधरते इन रिश्तों में अचानक रार आने की खबर आ रही है। आपको ताजा अपडेट ये तो होगा कि इन दोनों ने जिस तरह से दुनिया को एक उम्मीद दी थी कि रशिया यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा जब ये दोनों लोग आपस में मिल लेंगे, दोनों ने आपस में मुलाकात भी की। अमेरिका के अलास्का में आपने इन दोनों को मिलते देखा ताकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने में ट्रंप अपनी भूमिका निभा सकें। लेकिन उस मीटिंग का कोई खास नतीजा नहीं निकला क्योंकि शांति की स्थापना हो नहीं पाई। कैसे नहीं हो पाई? क्योंकि अभी का अपडेट कुछ इस तरह से निकल कर आता है कि पुतिन ने ट्रंप को धमकाते हुए कहा है कि यदि आपने टॉम हॉक मिसाइलों की सप्लाई यूक्रेन को की तो अमेरिका के साथ जो अब तक बना है वो सब बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपडेटेड जानकारी देते हुए यह कहा है कि वो लगभग इस धमकी के बाद ये मन बना चुके हैं कि वो यूक्रेन को मिसाइल दे ही देंगे। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल ये टॉम हॉक मिसाइलें ऐसी क्या हैं जिसके चलते पुतिन ने पहले कहा कि वो यूएस के साथ अपने सारे रिलेशन खराब कर लेगा, यानी कि यूएस के साथ उनके रिश्ते पूरी तरह खराब हो जाएंगे। और इसके बाद ट्रंप आज कहते हैं कि उन्होंने लगभग डिसीजन बना लिया है, सॉर्ट ऑफ मेड ए डिसीजन, मतलब लगभग डिसीजन बना लिया है किस बात का, कि वो यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें सेंड कर दे। इसका मतलब अमेरिका यह जानते हुए भी कि पुतिन इस बात से बहुत जबरदस्त तरह से खफा होंगे, फिर भी वो यूक्रेन के लिए टॉम हॉक मिसाइलें देने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इन दोनों के बीच बनते बिगड़ते इन रिश्तों की कवायद में कभी खुशी तो कभी गम रिश्तों की आज के सेशन में जिक्र है, क्योंकि इस प्राणी ने पूरी तरह से दुनिया को थका रखा है ये समझा करके, देखो भाई, जिसको बहुत छोटा समझा था कि 4 दिन के अंदर खत्म कर दोगे, वो दुनिया के सहयोग से लगातार युद्ध किए जा रहा है और अगर तुम इसे वेपन देते रहे तो ये फर्दर भी युद्ध करता रहेगा। फिलहाल के लिए रूस में वाल्दाई समिट के अंदर ट्रंप पुतिन के द्वारा दिए गए बयान की चर्चा है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा यह बताया गया कि यूएस टॉम हॉक मिसाइल्स आर नॉट द मोस्ट मॉडर्न वेपन बट दे आर डेंजरस और देयर यूज इज इम्पॉसिबल। डायरेक्ट यूएस इन्वॉल्वमेंट दिस वुड मार्क ए न्यू लेवल ऑफ एस्केलेशन। यदि अमेरिका इसे देता है यूक्रेन को तो इसे डायरेक्ट एस्केलेशन को बढ़ाने वाला माना जाएगा और अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा। अर्थात जैसा रूस हमेशा से कहता आया है कि अगर रूस के ऊपर यूक्रेन ने कोई मिसाइल चलाई और वो मिसाइल अमेरिका द्वारा दी हुई तो ऐसे में उसे अमेरिका से युद्ध माना जाएगा, ना कि यूक्रेन से युद्ध। यूक्रेन को अगर कोई भी देश यूक्रेन के पास जो अब तक मिसाइलें नहीं हैं उससे ज्यादा दूर तक की मिसाइल देने की कोशिश करता है, मतलब थोड़ा बहुत मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो यूक्रेन को करना है